बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रिस्क बढ़ाने के थोड़े से तरीके बताती जो कि आप सब लोगों को पता है, लेकिन चले खैर है, हो सकती कोई ऐसी बात जो आप लोगों के इल्म में ना हो, मेरे उससे आपको पता चल जाए। बहरहाल सुन लीजिएगा अगर दिल चाहे तो। कहते हैं कि दीन दुनिया से जुदा नहीं है। इस्लाम बहुत प्रैक्टिकल है ना। ये इसलिए कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जो हमारा मज़हब है इस्लाम, ये मुफलिसी का नाम है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं ना, जो गरीब है उसमें ईमान ज़्यादा है, वो मोमिन ज़्यादा है। हालांकि इस तरह की तो कोई बात नहीं है। देखो, इस तरह होता अगर तो फिर हमारे पैगंबर, देखो उनको तो अल्लाह ताला ने ये ऑप्शन दी थी कि उनके लिए वो पहाड़ को मतलब सोने के पहाड़ भी बना सकते थे अल्लाह ताला उनके लिए। उन्होंने ये ऑप्शन दी थी कि भाई आपके लिए आपके कदमों के नीचे ख़जानों के ढेर हो जाएं। लेकिन उनका जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया कि नहीं, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने पसंद फरमाया ना। उन्होंने इन सब चीज़ों को लेने से इनकार किया। तो यानी देखो, गरीबी में वो खुश थे, तो ये मुफलिसी तो ना हुई ना। मतलब उन्होंने तो खुद अपने लिए ये ज़िंदगी पसंद की थी, वरना वो अल्लाह के महबूब थे, उन्हें किस चीज़ की कमी थी। इसी तरह आजकल के आकवर साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि खुशी जो है वो पैसे में नहीं है, बल्कि खुशी देने में है। आप किसी की मदद करें, किसी को दें, इसमें दिल का सुकून है, दिल की खुशी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बहुत खूबसूरत चादर थी ना, तो एक साहबी को वो बहुत पसंद आई। उन्होंने पसंद का इजहार किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर उन्हें दे दी। हालांकि देखो, आप लोगों को पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक या दो जोड़े होंगे। इसी तरह उनको कोई चादर ये भी लोग गिफ्ट देते थे। मेरी मालूमात के मुताबिक वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने वो चादर उठा के उन साहबी को दे दी। मैं आपसे रिस्क की यानी ज़्यादती के बारे में कह कि कैसे ज़्यादती होती है ना, हम कैसे कर सकते हैं इसमें ज़्यादती। ज़्यादती मतलब इसको ज़्यादा कैसे कर सकते हैं रिस्क को ना। इसमें देखो, शादी ब्याह में हर इंसान खर्च करता है। बेशक आप भी खर्च करें, एक हद तक, एक दायरे में रह के। उसमें इतना तो हम कर सकते हैं, एक देख पका के किसी यतीम खाने में दे दें, गरीबों को खिला दें। देखिए, दुनिया जहान के मजदूर बेचारे रस्सियाँ लेके सड़कों पे जगह जगह बैठे होते, इनको खिला दें। आपके रिस्क में भी इजाफा होगा और शादी में भी बरकत होगी। ठीक बात है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लोहे महफूज में जितना हमारा रिस्क यानी हमारे हिस्से का लोहे महफूज में लिखा होता है। बेशक लोहे महफूज में लिखा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सारी बातें हमें क्यों बताई हैं कि यानी इस तरह करो रिस्क में इजाफा होता है, इस तरह करो रिस्क में इजाफा होता है। देखो, अल्लाह ताला ने सबसे पहले पेन को बनाया और उससे कहा कि लिख दो ना। पेन ने कहा कि क्या लिख दूँ मेरे रब। अल्लाह ताला ने कहा जो कुछ होने वाला है। तो पेन ने अल्लाह ताला के हुक्म से वो सब कुछ लिख दिया। वो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी तकदीर को बदल देती है। मेरा अपना ईमान तो यही है, जिसमें देखो एक तवक्कल है। चिड़ियाँ सुबह जाती हैं भूखे पेट, ठीक, जब वो वापस आती हैं तो देखो उनका भी पेट भरा होता है, अपने बच्चों के लिए दाने मुंह में लाती हैं। अच्छा, फिर तकवा, जब हम गुनाह नहीं करेंगे, हमारा हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा, दूसरों की मदद करेंगे, परहेज़गार होंगे, नमाज गुजार होंगे, अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफ़ा करेगा। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने कहा कोई मखलूक ऐसी नहीं जो इस ज़मीन पर चलती हो, लेकिन ये कि उसका रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। मतलब अल्लाह ताला ने हर चीज़ का रिस्क लिखा हुआ है लोहे महफूज में। बेशक हमारी तकदीर, हमारा मरना, हमारा जीना, सब कुछ लिखा होता है, लेकिन इसमें कमी पेशी अल्लाह ताला करते हैं। बाज़ वक़्त देखो ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें मिलनी होती है, वो लोहे महफूज में भी लिखी होती है कि हमारे नसीब में है। हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती, कोई ऐसा गुनाह हो जाता है कि अल्लाह ताला वो चीज़ रोक देता है। बेशक उसने लोहे महफूज में लिखा होता है, वो हमें फिर देता भी है। उस वक़्त क्यों रोकता है? हमारे अपने अमाल की वजह से।
اور ایک تیسری چیز استغفار، سورہ نو میں آیت نمبر 10 میں نا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قوم سے کہا انہوں نے کہ اپنے رب سے معافرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والے ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارش برسائے گا، رزق کے فوارے کھول دے گا۔ استغفار کو تو یہ تو میرا اپنا بھی تجربہ ہے نا، اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے مال دے گا جہاں سے تصور بھی نہیں کر سکیں گے آپ لوگ، ہاں؟ دوسرا توبہ کریں، توبہ کریں آنسو بہا کے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ توبہ ایسی چیز ہے، استغفار ایسی چیز ہے، توکل تقوی یہ ایسی چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو کوئی عمر اور رزق میں اضافہ چاہتا ہے وہ رشتہ داروں کو اپنے گھر بلائے، ان کی دعوت کرے۔ ایک سب سے بڑی وجہ رزق میں اضافے کی کیا ہے؟ رشتہ داروں کی مدد کریں، غریب رشتہ داروں کی اپنے وس کے مطابق مدد بھی کریں، ان کو اپنے گھر میں دعوت بھی بلائیں، بلکہ دعوت پہ تو سب رشتہ داروں کو بلانا چاہیے، لیکن غریب رشتہ دار یہ ہیں وہ بیچارے اپنی غربت کی وجہ سے ہم سے تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں، تو ان کے زیادہ قریب ہوں، ان کی مدد کریں، پیسوں سے اخلاقی مدد کریں، مطلب جو آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرے صلہ رحمی کے جو رشتے ہیں ان کو نہ دکھ دیں، ان کو خفا نہ کریں، اس سے اللہ بہت خفا ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، اس سے بھی رزق بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ تو دیکھو یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ہم کریں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے دے گا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور وہ ہماری زندگی کے ہمارے مال ہمارے بچے ہر چیز میں اضافہ کر، بچوں میں نا مطلب اضافہ بھی کرے گا، ان کو نیک بھی کرے گا، ہمیں یہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ تو بس یہی باتیں تھی، آپ سب لوگوں کو خود بھی پتہ ہوگا، بس ان پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، سب کچھ اس پہ چھوڑ دیں، وہ پھر خود ہی ہر کام ایسا کرتا ہے۔ دیکھو جب ہم اس کی رضا میں خوش ہوتے ہیں نا پھر ہوتا وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کی رضا میں راضی رہنا۔